हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक जी एजुकेशन में। और आज के तक जी नॉलेज के अंदर हम सीखेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं उसे यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। सिंगल ऑपरेट मतलब जिसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं उसमें सिर्फ सिंगल ही वैल्यू को यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन इसमें सारे यूनरी ऑपरेटर की जो टाइप्स होते हैं वो नहीं सीखेंगे। इसमें जो मेनली सबसे ज़्यादा किसी भी प्रोग्रामिंग में या पर्टिकुलर सी के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हम सिर्फ वो सीखेंगे। एक हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीखेंगे और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जो हम मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग के अंदर आगे आप लूप पढ़ेंगे, उसमें हम इंक्रीमेंट वगैरह देखेंगे, डिक्रीमेंट देखेंगे, तो ऑपरेटर्स यूज़ होंगे वहाँ पे। तो इनका सबसे ज़्यादा एक्चुअली यूज़ होता है, इसलिए हम इनको ज़्यादा जानेंगे। तो यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर ये जानेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम साइज ऑफ ऑपरेटर से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ए, और उसमें हमने कुछ वैल्यूज रख ली 45, और हमने एक एस वेरिएबल रखा जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, यानी खाली गार्बेज वैल्यू ना ले। ताकि अब फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है या वो इसमें डाउट में रहते हैं कि हम जिसमें रिजल्ट होल्ड करवाते हैं उनकी वैल्यू 0 रखते ही क्यों हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को भी यहाँ पे एक्चुअली क्लियर कर देता हूँ बीच में। अभी काम करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छी समझने के लिए हम क्या करते हैं, गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू उठा लेना। सपोज़ करो कि हम एस की वैल्यू 0 डिफाइन करते ही नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे और %d करके एस को प्रिंट करवाते हैं। एक जब हमने एस को प्रिंट करवाया तो आप देखेंगे इसकी कुछ गैरेज वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू जो हमने ली नहीं है वो अपनी मर्जी से कुछ भी उठा देगा। पर उसे तो आपने देखा 12,803 कुछ ऐसी ही वैल्यू उठा ली, जबकि हमने एस में ऐसी कोई वैल्यू ली ही नहीं थी। तो इसे बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए हम प्रोग्राम के अंदर जिसमें रिजल्ट रखना चाहते हैं उसमें कुछ वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 रखते हैं ताकि 0 के बाद वो रिजल्ट स्टोर करना शुरू करें। तो ये रीज़न होता है खाली, अगर हम 0 करेंगे और अब इसे हम करवाते हैं तो 0 वैल्यू शो करेगा। तो ये रीज़न होता है कि जिसमें हमें रिजल्ट रखना होता है उन सब की वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करनी होती है 0। दैट्स ओके। बाकी डिपेंड करता है प्रोग्राम के लॉजिक के ऊपर। हम कई जगह 1 भी स्टोर कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, वो आपके प्रोग्राम के लॉजिक के नीड के ऊपर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो आप बात करते हैं एक बार साइज ऑपरेटर की। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे एस असाइनमेंट और यहाँ पे हमने साइज ऑफ दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, ए इसके अंदर पास कर दिया। दैट्स इट। साइज ऑफ ऑपरेटर करता क्या है, ये एक प्रकार का फंक्शन भी है प्री डिफाइंड। जब भी हमने इसे पैरेंथेसिस में लिया है, ऊपर से इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्या करेगा, जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं वो मेमोरी में कितने बाइट्स एक्चुअली इसकी स्टोर कर रहा है। तो वो उसका साइज रिटर्न करता है जो इंटीजर में होता है। इसलिए इसे हम जब इसे यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू जो लेते हैं जहाँ पे रिजल्ट होल्ड करवाना होता है, एस एक्चुअली इसका रिजल्ट होल्डर है जो रिजल्ट होल्ड करेगा। इसलिए एस हमेशा ध्यान रखना है आपको कि उसे इंटीजर में लेना है। मैंने बताया कि साइज ऑफ का फंक्शन है और ऑपरेटर भी है जो क्या करता है, हम जो भी वैल्यू इसके अंदर पास करते हैं वो उसका साइज बताता है मेमोरी में कितना ले रहा है एक्चुअली। इसलिए हम इसको एक इंटीजर वेरिएबल में होल्ड करवाती है रिजल्ट को। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या करा, A45 है तो A45 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखना है ये बाइट्स एक्चुअली कितने ले रहा है मेमोरी के अंदर। ऐसे हम रन करवाते हैं 2 बाइट्स। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो के अंदर कि जो इंटीजर टाइप की वेरिएबल है वो 2 बाइट्स लेते हैं, कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल्स वो आपके 1 बाइट लेते हैं। तो ये उनका साइज रिटर्न करता है।
इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कि आपकी वेरिएबल्स जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है जो मेमोरी में स्टोर कर रहा है, तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हो ईजिली। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं अपनी पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। अब यहाँ पे इसे कमेंट बना देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। अब यूज़ करते हैं। अब हम कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने इंट लिया और एक एक्स लिया, जो भी ले सकते हो आप। मैंने इसे 3 रखा और एक मैंने वाई लिया, उसकी वैल्यू भी मैंने 3 रखी। और एक मैंने लिया R1 रिजल्ट के लिए और एक लिया R2 रिजल्ट के लिए। इन दोनों की वैल्यू मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ ताकि इसमें भी कुछ गैर वैल्यू ना चली जाए। अब हम इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। तो एक थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके 2 तरीके के होते हैं। एक प्री इंक्रीमेंट होता है और एक पोस्ट होता है। तो हम उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा यहाँ पे फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर वीडियो कितनी भी लंबी हो, पर एक्चुअली हमारे को अपना लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली हम कर कैसे और कैसे नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको उसका लॉजिक क्लियर हो जाता है तो आप इसे अपने हिसाब से जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हो इसी तरीके से। फ्रेंड्स पहले हम इंक्रीमेंट देखते हैं। पहले हम बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट की। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का मतलब, प्री मतलब पहले वो इंक्रीमेंट कर दें फिर ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो इसको हमेशा प्लस प्लस एक्स, मान लो एक्स एक वेरिएबल है और हमने ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में हमारा क्या होता है, ए रख लिया इसे, और दूसरी कैटेगरी में होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक्स वेरिएबल पहले आएगा फिर उसके बाद होगा। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, इंक्रीमेंट यानी बाद में इंक्रीमेंट हो, ऑपरेशन पहले हो जाए। और प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले चेंज हो जाए फिर ऑपरेशन हो जाए। तो जब आपको लगता है कि एक वैल्यूज आपको बढ़ानी है और बढ़ा के उसको आप बढ़ी हुई वैल्यू को यूज़ करना चाहते हो, बढ़ी हुई वैल्यू को, ठीक है। एक चीज़ हमेशा माइंड में इसको क्लियर कर लो अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स एंड यूजर्स, कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब इंक्रीमेंट तो होगा इन बोथ सिचुएशन, चाहे वो प्री करो चाहे पोस्ट करो, ठीक है। इंक्रीमेंट तो मस्ट है कि आप जिसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो वो वैल्यू तो बढ़ेगी बाय 1 वैल्यू। ध्यान में रखना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा 1 वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। तो ये 1 वैल्यू इंक्रीमेंट तो होगी और ज़रूर होगी, लेकिन प्री मतलब पहले होगी और पोस्ट मतलब बाद में होगी। वैल्यू दोनों में बढ़ेगी, पर एक्चुअली आपको ये देखना है कि आपको बढ़ी हुई वैल्यू आपको यूज़ करनी है या बिना बढ़ी हुई वैल्यू यूज़ करनी है। अगर आपको बढ़ी हुई इंक्रीज वैल्यू को यूज़ करना है, इंक्रीज वैल्यू को यूज़ करना है, तो प्री इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे। और आप बिना इंक्रीमेंट यूज़ की हुई वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं और पर वैल्यू बढ़े भी बाद में मतलब, तो आप पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे। जैसे सपोज करो कि हमने क्या करा, R1 में यहाँ पे हमने एक वैल्यू असाइन करा, इसे असाइन करके हमने यहाँ पहले करवाते हैं प्री इंक्रीमेंट। एक्चुअली प्री इंक्रीमेंट किस पे करवा रहे हैं, एक्स पे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, प्लस प्लस एक्स कर दिया, तो ये हो गया आपका प्री मतलब पहले। और दूसरा हमने R2 में लिया और असाइनमेंट करा और यहाँ पे हमने y प्लस प्लस कर दिया, ये हो गया आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। अब दोनों में मैंने वैल्यू हम सेम इसलिए लिए थे कि आपको क्लियर हो जाए कि इसकी वैल्यू वो लेगा नहीं लेगा। तो 3 और 3 दोनों में, अब दोनों को यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ लिख भी लेंगे वैल्यू ऑफ R1 %d और यहाँ पे आप लिख देंगे R1। फ्लैश इसलिए करा ताकि जब R2 रिजल्ट आएगा नेक्स्ट लाइन में printf परसेंटेज लेंगे वैल्यू ऑफ R2 इक्वल %d फ्लैश एन, फिर लिख देते हैं यहाँ पे R2। अब एक बार इसे रन करवाते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे कमेंट बना देते हैं साइज ऑफ को, और इसको यहाँ पे इसको हम इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कमेंट इसलिए कर दिया ताकि हमारे को सिर्फ R1 और R2 को ही देखना चाहते हैं, अभी इसको कमेंट कर देते हैं। तो कंट्रोल F9 करते हैं
तो वैल्यू आपने देखी प्री इंक्रीमेंट में क्या हुआ, उसने 3 को 4 बना दिया, और जो हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट था उसमें उसने 3 ही रहने दिया। लेकिन फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने ये रिजल्ट को असाइन करवाया है। आप ऑपरेशन कर रहा कैसे देते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्री मैंने जैसे आपको पहले बताया था, प्री मतलब इंक्रीमेंट करेगा, तो क्या करेगा, जो एक्स की वैल्यू 3 है वो 3 को पहले 4 बनाएगा, 4 बनाने के बाद ऑपरेशन हो गया। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इंक्रीमेंट कर दिया, और ऑपरेशन करने का मतलब असाइनमेंट कर देना, यानी कि इस 3 को 4 बनाया, 4 बनाने के बाद उसको R1 में उसने होल्ड कर दिया। जबकि इसमें क्या है कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है उसका मतलब ये है कि बाद में इंक्रीमेंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि y की वैल्यू पहले पास कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन पहले हो जाए और इंक्रीमेंट बाद में हो। तो y की वैल्यू 4 हुई है, लेकिन हमने y को प्रिंट नहीं करवाया, हमने प्रिंट करवाया R2 को, और R2 में रिजल्ट को यानी कि होल्ड करवा लिया है पहले ही। तो पहले मतलब पोस्ट, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ बाद में, ऑपरेशन पहले हुआ। तो हमेशा इस लाइन को ज़िंदगी भर याद रखना। जितने भी मेरे प्रोग्रामर्स हैं या सी के जो लवर्स हैं वो एक चीज़ ध्यान रखना कि प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो प्री इंक्रीमेंट में ऑपरेशन क्या होगा, बाद में होगा, इंक्रीमेंट पहले होगा, और पोस्ट में का मतलब होता है कि पहले ऑपरेशन होगा, इंक्रीमेंट बाद में होगा। अगर आप देखना चाहते हो कि वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी हमारी y की, अगर आपको इसमें डाउट है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ लेते हैं, %d लेते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ y, वैल्यू y ले रहे हैं, और हम यहाँ पे %d ले रहे हैं, स्लैशन कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को प्रिंट करवा देते हैं। तो ये ध्यान रखना, वैल्यू बढ़ी है, मैंने पहले बताया था ऑपरेशन में दोनों में बढ़ेगी, पर एक्चुअली उसमें क्या है, वो वैल्यू जो इंक्रीज करके ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और वो बिना ही इंक्रीज करे वैल्यू को पहले उसको पास कर देगा। लेकिन वैल्यू दोनों की बढ़ी है, x की तो दिख गई, दैट मीन्स द वैल्यू बढ़ी है। अब मैं x की जगह अब y को प्रिंट करवा रहा हूँ, अब पता लग जाएगा आपको कि वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी, वैल्यू बढ़ी है। अब देखते हैं हम इसको, कंट्रोल F9, फ्रेंड देखना आपने कि y की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये आपको देखना है कि आपको बढ़ी हुई वैल्यू को यूज़ करना है या नहीं करना है। पर इंक्रीमेंट इन बोथ सिचुएशन, इंक्रीमेंट दोनों सिचुएशन में होगा। तो ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का वर्क करना। ऐसे ही आपके यूज़ होते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट होता है घटना, तो इंक्रीमेंट में हमने वैल्यूज़ को बढ़ाया। तो एक काम करते हैं, ये मल्टी स्टेटमेंट्स हैं, हम इनको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कमेंट बना देते हैं। यहाँ से लिया हमने, मल्टी कमेंट्स बना देते हैं और ये बंद कर दिया, दैट्स इट। अब हम यूज़ करते हैं इसके अंदर अपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। सेम प्रोसेस करते हैं, R2 को लिया हमने और इक्वल करा। और एक बार चीज़ क्लियर कर दो, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बिल्कुल उस तरीके से काम करते हैं। डिक्रीमेंट मैं ऊपर समझा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं एक बार डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में देखते हैं ए, तो पहले आपका प्री डिक्रीमेंट होगा, सेम लाइक दैट। इसमें वही आपका कि प्री में मतलब पहले हो जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस माइनस एक्स कर देते हैं। और ऐसी बी में आपका पोस्ट डिक्रीमेंट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, y माइनस माइनस। सो कैसे इसे यूज़ करते हैं वह देख लेते हैं। R1 में पहले हम वैल्यूज रखते हैं अपनी, तो यहाँ पहले प्री डिक्रीमेंट करवाते हैं, तो माइनस माइनस एक्स, और R2 इक्वल टू y माइनस माइनस। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे, वैल्यू ऑफ R1 अब जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, वैल्यू ली हमने किसकी, R1 की। मैंने इसे बताया प्री मतलब चेंज कर देगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। x की वैल्यू हमारी ऑलरेडी वहाँ पे ऊपर क्या है 3,
तो उसको क्या कर देगा, एक कम करके पास कर देगा R1 को, क्योंकि ऑपरेशन बाद में करेगा, चेंज पहले करेगा। और ये R2 के अंदर क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, इन वैल्यू क्या करेगा, असाइन कर देगा 3 किसके अंदर, R2 के अंदर, और वायर की वैल्यू माइनस कर देगा। तो अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट को। कंट्रोल F9। देखा फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू उसने 2 कर दी 3 से, और R2 की वैल्यू कितनी रह गई, 3 रह गई। तो इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और एक चीज़ और क्लियर, जिसे मैंने कहा था वैल्यू तो चेंज जरूर हुई है। अगर हम y को प्रिंट करवाएंगे, अगर मैं सिर्फ y को प्रिंट करवाता हूँ, वैल्यू ऑफ y, तो आपको वैल्यू घटी हुई ही मिलेगी इसके अंदर, यानी डिक्रीज हुई हुई वैल्यू मिलेगी। तो इसकी भी आपको आंसर जो मिलेगा वो आपका 2 मिलेगा दिस। तो फ्रेंड्स, ये होता है एक सिंपल और इजी तरीका समझने का कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे वर्क करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करते हैं, और साइज ऑफ ऑपरेटर। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम यूज़ करेंगे और कब और कहाँ यूज़ करना चाहिए हमारे को। तो उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सोल्यूशन आपको फिर प्रोवाइड कर दूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक और शेयर कमेंट करना करें बिल्कुल ना भूलें। शेयर इसलिए करेंगे ताकि आपको किसी को किसी में प्रॉब्लम होती है तो वो ईजिली इससे समझ सकता है। मेरी वीडियो हमेशा इस पर आती रहती है, तो प्लीज़ हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।